ये बात उस समय की है जब भारत पर अकबर का राज था। एक बार एक महिला ने तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि मेरे पति का अभी देहांत हो गया है। आप तो राम जी के परम भक्त हैं, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। तुलसीदास जी ने उस महिला को राम नाम जपने के लिए कहा। मरा हुआ व्यक्ति राम नाम जपने के प्रभाव से जिंदा हो गया। यह बात अकबर को पता चली तो उसने तुलसीदास को बुलाया और चमत्कार दिखलाने के लिए कहा। तुलसीदास जी ने कहा, मैं कोई चमत्कारी साधु नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ राम भक्त हूँ। अकबर को इतना सुनते ही गुस्सा आ गया और उसने तुलसीदास जी को जेल में डलवा दिया। वहाँ रहकर ही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की और 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदर ने एक साथ अकबर के महल पर हमला बोल दिया। अकबर एक समझदार बादशाह था। अब उसे राम की महिमा समझ में आ गई थी। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी को रिहा किया और उनसे क्षमा मांगी। ये बात उस समय की है जब रामायण काल में राम जी रावण पर विजय पाकर अपना राजकाज संभाल रहे थे। तब एक बार माता सीता ने हनुमान जी को दावत पर बुलाया। जब माता सीता हनुमान जी को भोजन करा रही थी तब हनुमान जी का पेट भरने का नाम नहीं ले रहा था। माता सीता जितना भी परोसती हनुमान जी सब चट कर जाते और कहते, माता जी परोसिए। माता सीता भोजन देती गई और हनुमान जी खाते गए। फिर रसोई का सारा भोजन समाप्त हो गया। अयोध्या का सारा अन्न भंडार समाप्त हो गया था। फिर माता सीता श्री राम जी के पास पहुंची और उन्हें पूरी घटना सुनाई। प्रभु श्री राम हंस पड़े और फिर एक तुलसी का पत्ता देते हुए कहा कि जाओ और हनुमान जी को ये पत्ता खिला दो। माता सीता ने ऐसा ही किया और हनुमान जी का पेट तुरंत भर गया। तुलसी का पत्ता खाते ही हनुमान जी तृप्त हो गए और हनुमान जी ने जाते जाते माता सीता को कहा कि कल दावत पर फिर बुलाइएगा माँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हनुमान जी ने भीम के अहंकार को तोड़ा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। पांडवों के वनवास के दौरान एक बार भीम जंगल की ओर जा रहे थे। तभी उनको वहाँ पर एक वृद्ध वानर विश्राम करता हुआ नजर आया। वह वृद्ध वानर अपनी पूंछ के साथ भीम के रास्ते को रोक लेते हैं। वह वृद्ध वानर कोई और नहीं हनुमान जी होते हैं। भीम ने हनुमान जी को रास्ते से हट जाने के लिए कहा। हनुमान जी मना कर देते हैं। हनुमान जी भीम को स्वयं अपनी पूंछ हटाने के लिए कहते हैं। भीम अपनी पूरी ताकत के साथ हनुमान जी की पूंछ को हिला तक नहीं पाते, जिससे कि वे समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। तब भीम उनसे क्षमा मांगते हैं और उनसे उनके असली रूप में आने के लिए कहते हैं। तब हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और भीम से कहते हैं अपने क्रोध और अहंकार में किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, वह भी आपके अहंकार को नष्ट कर सकता है। एक बार भैरवनाथ एक सुंदर कन्या को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़ी। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवनपुत्र हनुमान जी पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल से अपने केश धोए। वही जलधारा आज बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। फिर एक गुफा में माता ने 9 महीने तक तपस्या की। इस दौरान हनुमान जी ने उस गुफा के बाहर पहरा दिया, जिसके बाद भैरवनाथ वहां आ पहुंचा। एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि जिसे तू कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ से वापस जाने का कहकर फिर गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने माँ दुर्गा का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान